हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरेंद्र आदित्य वर्धन जीएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक कौन थे, उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कौन कौन से कार्य किए। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे पेपर्स में बाल गंगाधर तिलक से क्वेश्चन आ रहे हैं और इनकी जो क्या पर्सनालिटी थी, क्या व्यक्तित्व था, उसके बारे में भी हमें लिखने को पेपर्स में आता है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन अवर हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो थे, उनका जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी में हुआ था और रत्नागिरी में हुआ था। रत्नागिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा, एक तरीके से कह सकते हैं, एक माया नगरी के रूप में हम लोग जानते हैं बम्बई को। तो यहाँ से देख सकते हैं इनका जो मृत्यु हुई थी वो 1920 ईस्वी में हुई थी। 1 अगस्त को बॉम्बे में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और ये बहुत बड़े एक इंडियन स्कॉलर थे, एक बहुत बड़े विद्वान थे और एक बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे। नेशनलिस्ट का मतलब समझ लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रवाद इनके अंदर कूट कूट के भरा था। यानी इन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर की है, जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। इनका जन्म जो है वो मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। और बचपन से ही इन्होंने मैथमेटिक्स और बहुत सारी इन्होंने एजुकेशन ली थी। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था, 1884 ईस्वी में 1884 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की थी, उसके पीछे मेन उद्देश्य ये था कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान करना, बहुत सारे लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक कराना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद इन्होंने 2 वीकली न्यूज़पेपर भी छापे थे। और 2 वीकली न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इन न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों के बीच में अपना जो राष्ट्रवाद है उसको जगाने की कोशिश की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़पेपर और कंट्रीब्यूशन किस तरीके से दिया, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का क्या अहम रोल था, ये हम लोग पेपर में, हमारे पेपर्स में कभी कभी लिखने के लिए आता है। तो यहाँ से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ये लेक्चर। हम लोग देखते हैं जो ब्रिटिश हमारे ऊपर वहाँ शासन कर रहे थे उस समय, उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था। इन्होंने पूरी तरीके से क्रिटिसिज्म, उनकी बुराइयां की थी और उनके अंदर क्या क्या दोष थे, वो किस तरीके से लोगों का शोषण करते थे, उनको सामने लाने का काम किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक की जो भूमिका है वो अविस्मरणीय है। अपने आप में बहुत ज़्यादा योगदान उन्होंने दिया था महाराष्ट्र और पूरी इंडिया को स्वतंत्र कराने में। 1905 ईस्वी में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसको हम लोग कहते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन जो हुआ था उसमें भी इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। क्या इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। इन्होंने बोला था कि बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। इन्होंने जो विदेश से सामान आता था, अंग्रेज जो हमारे भारत में सामान लाते थे, उसको बिल्कुल बायकॉट कर दिया, उसको बिल्कुल छोड़ने के लिए कहा लोगों से। तो एक तरीके से एक बहुत कड़ा प्रहार था अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज जो सामान हमारे भारत में बेचने के लिए लाते थे, महात्मा गांधी के द्वारा और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूरा ये मना कर दिया गया। इसको हम लोगों ने एक नाम दिया जिसको हम लोग कहते हैं स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी मूवमेंट के नाम से हमारी हिस्ट्री में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है स्वदेशी मूवमेंट, ये हमारी हिस्ट्री में कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रखोगे, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1907 में एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर घटित हुई थी। 1907 ईस्वी में स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस, मतलब एक तरीके से 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें 2 दल निकले थे, एक गर्म दल और एक नरम दल। गर्म दल का मतलब समझिए आप लोग, जो लोग अंग्रेजों की नीतियों पर विश्वास नहीं करते थे उनको गर्म दल के लोगों के रूप में जाना जाता था, और जो अंग्रेजों की नीतियों में विश्वास रखते थे उनको नरम दल के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर गर्म दल का मतलब समझ लेते हैं। गर्म दल में 3 नेताओं के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। इनको कहा जाता है लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। तो स्टूडेंट्स ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखोगे। तो एक तरीके से जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत कड़ा प्रहार किया और एक तरीके से वो अंग्रेजों की सरकार को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। तो 1907 ईस्वी में इसी बात को लेकर कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। ये मैं आपको एक पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। लेकिन उसके बाद दोस्तों 1916 ईस्वी में हम लोग देखते हैं
जो लखनऊ का सम्मेलन था, यहाँ पर दोनों सम्मेलन के बारे में पूछा जाता है। कॉन्फ्रेंस कौन सी थी? 1907 ईस्वी में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो सूरत में हुई थी, और 1916 ईस्वी में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लखनऊ में हुई थी। तो 1916 ईस्वी में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, जब नरम दल और गरम के दल के लोग दोनों एक साथ आ गए और दोनों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों की नीतियों का बहिष्कार किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्फ्रेंस थी 1916। इसको आप लोग याद रखोगे। 1916 की जो कॉन्फ्रेंस थी वो लखनऊ में हुई थी। इसमें सभी लोग एक साथ आ गए थे और अंग्रेज़ों का बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर विरोध हुआ था। यहाँ पर एक झगड़ा हमें देखने को मिलता है 1916 ईस्वी में ही हिंदू और मुस्लिम का एकॉर्ड था, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें साथ में आए थे। तो स्टूडेंट्स आगे हम लोग अभी सिर्फ इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे रूल्स देखे थे, और यहाँ पर हमने देखा कि बाल गंगाधर तिलक ने पूरी तरीके से अपोज किया था ब्रिटिश रूल्स का। तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं हम लोग, पूरा लिखा हुआ है, आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, काफ़ी कुछ आपको लिखने के लिए मैटर मिल सकता है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की एक उपाधि के बारे में। तो इनको एक टाइटल मिला था जिसका नाम था लोकमान्य। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करते हैं लोकमान्य क्या है। लोकमान्य का जो मीन्स होता है वो होता है बिलव्ड ऑफ द पीपल। तो पीपल्स ने इनको बहुत ज़्यादा प्रेम दिया था, इसीलिए इन्होंने एक नाम दिया था बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य। पूरे विश्व में जिसको एक मान्यता मिली हो उसको हमने लोकमान्य का नाम दिया है। तो आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट। तो भारत के स्वतंत्रता के जो आंदोलन हुए थे उसमें बाल गंगाधर तिलक ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनको एक टाइटल दिया गया था लोकमान्य। ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया था स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। ये टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सभी लोग जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे। आगे हम लोग एक पूरा वीडियो एक सीरीज़ बना रहे हैं, इसमें हम बहुत सारे जितने भी हमारे राष्ट्रवादी नेता हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल से। तो आगे हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से क्या हुआ था कि 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में इनको जेल भेजा गया, और जेल भेजने के बाद भी बाल गंगाधर तिलक ने कुछ ऐसे काम किए जेल के अंदर से रह के ही जो लोगों को प्रेरित करते रहे, और उन्होंने जेल में बहुत सारी किताबें भी लिखी। तो दोस्तों इस तरीके से हम समझ सकते हैं क्या इम्पोर्टेंस था बाल गंगाधर तिलक का हमें स्वतंत्र कराने में। एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो भारत को स्वतंत्र कराने में बहुत ज़्यादा योगदान था किसका? बाल गंगाधर तिलक का। उपाधि आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस करी इस लेक्चर में। आप 1 से 2 बार इस लेक्चर को देख सकते हैं, और यहाँ से काफ़ी कुछ कंटेंट आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में मिल सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स कोई और राष्ट्रीयवादी नेता की तरफ चलेंगे और वहाँ पर उनकी पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।